प्रधानमंत्री मोदी ने एआई का मानव विजन दिया है। एआई के क्षेत्र में इस मानव विजन से बढ़ना होगा। 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल को लॉन्च किया है। भारत को एआई में भाग्य और भविष्य नजर आता है। पीएम मोदी ने इन बातों का जिक्र किया है। डिजाइन और डेवलप इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर नारा। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन आज, और आज के सत्र में पीएम मोदी समेत कई बड़े ग्लोबल लीडर समिट को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बीच जिक्र किया कि हमें एआई में भविष्य नजर आता है, हमें भाग्य नजर आता है। एआई के क्षेत्र में मानव विजन से हम आगे बढ़ेंगे। 3 भारतीय कंपनियों ने एआई मॉडल्स को लॉन्च भी किया है। समिट में 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 500 से ज्यादा दुनिया के एआई लीडर, करीब 100 सीईओ और फाउंडर्स, 150 एकेडमिक और रिसर्चर, 400 सीटीओज, वीपीज, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि मौजूद हैं। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है मानव का। उनका कहना है कि इसी नीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हम अपने दर्शकों को के समिट में संबोधन दिया। तो भारत की एआई विजन पर बात की। भारत एआई फॉर ऑल, ये जो एक इनिशिएटिव है, पहले हुआ था अलग अलग देशों में, लेकिन ये बताया कि एआई फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम कर रहा है। एआई का उद्देश्य केवल तकनीक नहीं है बल्कि मानव कल्याण है। पूजा, आपके जीवन में एआई कैसे आपको मदद दे सकता है? किसी किसान के जीवन में, डॉक्टर के जीवन में, बच्चों के जीवन में, साइंटिस्ट के जीवन में, यहाँ तक कि शिक्षक के जीवन में। देखिए, ये भी कहा गया कि एआई को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जाए। फिर देखिए, विकास में एआई की भूमिका पर जिक्र करते हुए उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप्स में एआई का उपयोग की बात की कि कैसे मदद मिल सके। किसानों को मौसम और फसल संबंधी जानकारी मिले, अस्पतालों में रोगों की जल्दी पहचान की जा सके, उसके बाद उसके तरह के का उनको मुहैया करा सके उपचार। फिर विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट लर्निंग टूल कैसे आसान तरीके से उनको जल्दी ग्रैस्प किया जा सके। फिर उन्होंने नैतिकता की भी बात की, जिम्मेदारी की बात की। एआई का उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी हो, ये बात कही, जिसके लिए पहले भी कई बार बहुत सारे सिग्नेचर्स हो चुके हैं। डेटा सुरक्षा, डेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर फोकस करते हुए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान रखा जाए। मानव मूल्यों के साथ तकनीक का विकास किया जाए कि मानव मूल्यों को कैसे इंटैक्ट रखा जाए। दूसरा, आप देखिए, भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से नवाचार को बढ़ाया है। भारत एआई रिसर्च और टैलेंट का बड़ा केंद्र बन रहा है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और नई तकनीक का प्रशिक्षण की बात उन्होंने कही। साथ में वैश्विक सहयोग की बात कही कि एआई के क्षेत्र में विश्व के देशों के साथ साझेदारी, वैश्विक समस्याओं के समाधान में 2023 से अब तक एआई के खतरे, इनोवेशन और एक्शन पर बात हो चुकी है, और इस बार जो बात हो रही है कि कैसे एआई को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक एआई इंपैक्ट समिट में जो बातें निकलकर सामने आई, उसको आप किस तरीके से एलिब्रेट करेंगे कि उस पहुंच के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? आप देखिए, आपने जैसे कहा 2023 में लंदन में, यूके में, जब खतरों पर, रिस्क पर बात हो चुकी है। इसके अलावा आप देखिए कि उसके बाद जब कोरिया में हुआ, तब भी यही बात हुई कि रिस्क को कैसे कर्टेल किया जाए। हमेशा एआई को ऐसे देखा गया कि उसकी होने वाली जो नुकसान है उसको कंट्रोल। अब भारत ने रोल प्ले, भारत स्टीयरिंग पर आया है, गाड़ी चलाने की स्टीयरिंग पर एआई पे लीड ली है। भारत ये बात कर रहा है कि हाँ, हमें खतरों पर तो बात करनी है, लेकिन हमें इस पे भी तो बात करनी है कि एआई का आम आदमी को क्या यूटिलाइजेशन हो। जब हम देश के 140 करोड़ लोग या दुनिया भर के करोड़ों लोगों की बात करते हैं, तो एआई का असली इस्तेमाल और प्रयोग तब अच्छा होगा जब लोगों का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, पहले बात होती थी गलत उपयोग, मिसयूज की बात होती थी, डीप फेक पर भी बात हुई है, डेटा सुरक्षा, पर अब यह है कि इसका रोजगार में प्रभाव कैसे हो सके, नई स्किल सिखाना कैसे हो सके। नैतिक चुनौतियों की बात करने के साथ साथ वैश्विक और जो कैसे आगे समाधान और इन चीजों को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ आगे ले जाया जाए। मजबूत डेटा सुरक्षा कानून, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, मानव नियंत्रण, निगरानी, ये तमाम बातों के साथ। तो ये वाला जो एआई समिट जो भारत ने लीड करा है, ये एक ओवरऑल पैकेज की तरह है। ओवरऑल चीजें दिखाई गई हैं। अब तक का एआई समिट हमेशा रिस्क पर और इन तमाम चीजों पर बात करता आया था। ट्रिपल पी, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, इन यही 3 की नोट थे जिन पर ये पूरा एआई समिट अभी तक हम देख रहे हैं कि फोकस है। इस लिहाज से हम अभी कहां तक पहुंचे, और क्या ये 3 पी जिसका जिक्र हुआ था, इनकी दिशा में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, फॉर द पीपल,
फॉर द प्लैनेट एंड फॉर द प्रोग्रेस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग, भारत ने लीड यही ली है कि लोगों को, पर्यावरण को किस तरीके से इसमें समाधान मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ खास बिंदु ये बताना चाहती हूँ कि एआई के जो उद्देश्य, मानव जीवन को बेहतर बनाना, लोग के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एआई का उपयोग कैसे हो, नई कौशल सीखकर, स्किल सीखकर युवाओं का सशक्त कैसे बनाना, एआई सभी के लिए सुलभ और लाभकारी हो, एआई फॉर ऑल, ये बात कही गई है। फिर प्लैनेट की आपने बात की, देखिए इस एआई शिखर सम्मेलन में पृथ्वी, प्लैनेट का जो जिक्र हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, आप कैसे जूझ रहे हैं हम लोग इस पर्यावरण से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कैसे इसको उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण की भूमिका, जल परिवर्तन की भविष्यवाणी, समाधान, प्राकृतिक समाधान के मतलब सही संबंध में किस तरीके से, आपदा प्रबंधन, बाढ़ आए, सूखा आए, एआई का उपयोग कैसे होकर चीजें बेहतर हो सके, प्रगति की बात होती है। अंततः हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उद्योग में, स्टार्टअप में, नवाचार में बढ़ावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, नई तकनीक से रोजगार के अवसर, जिम्मेदारी, और इसके सबके अलावा नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ साथ आप देखिए, जब वॉर होती है, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं इस विश्व में कभी ऐसे हालात ना बने, लेकिन कई बार हम चीजों को पहले कैसे प्रिडिक्ट कर पाएं, हमारे डिफेंस सिस्टम कैसे हाईटेक इंटेलिजेंट हों, चीजों को कैसे काउंटर कर दें हवा में ही, ये सारी चीजें भी एआई के माध्यम से अगर सकारात्मक लिहाज से होने लगे तो जाहिर तौर पर वो मानव कल्याण के लिए है, और शायद प्रधानमंत्री मोदी उसी मानव कल्याण का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है आदित्य, उसी मानव कल्याण का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 3 जो सूत्र हैं उस पर ये पूरा समिट का विजन टिका हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 3 मुख्य बिंदु, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल यानी ह्यूमन सेंट्रिक एआई को बढ़ावा देना जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, प्लैनेट यानी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ एआई विकास सुनिश्चित करना, प्रोग्रेस समावेशी आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर जोर देना ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये वैसे भी इसकी टैगलाइन है। और अभी आप मंच पर लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तमाम बड़ी हस्तियां मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इससे पहले कई और भी जो बड़ी कंपनीज के अधिकारी, इसके अलावा जो सीईओज जो यहाँ पहुंचे हैं उनका भी संबोधन रहा। जैसे आपने यहाँ भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी बातों को आपने सुना। अभी फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जो देश में मेहमान पहुंचे हैं ये उनकी तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे हैं साथ ही साथ तस्वीरों में। इसके अलावा अभी आपको बाकी के और जो सीईओज पहुंचे हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 2026 एआई समिट के लिहाज से क्यों इतना खास हो जाता है, क्योंकि इस बार बात एग्जीक्यूशन की आ रही है, इस बार बात आ रही है कि कैसे लोगों तक पहुंचाएं। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में हाथ थामे जो उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है कि भारत की उपयोगिता देखिए किस तरीके से बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है ये किसी विकासशील देश में पहली दफा हो रहा है, और अब जिस तरीके से हो रहा है अब वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज हो जाता है। भविष्य की पीढ़ी के लिए सही एआई छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। ये तमाम पहलू जिस पर चर्चा, पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि एआई में रफ्तार और पैमाना अकल्पनीय है। हमें एआई के क्षेत्र में बड़े सपने देखने होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा एआई छोड़कर जा रहे हैं और वर्तमान में हम एआई के जरिए क्या क्या कर रहे हैं। हमने अतीत में परमाणु विनाश भी देखा और हमने समाधान भी देखा, तो युवाओं का एआई अपनाना एक बड़ा कदम है। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि एआई को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं लोग। शुरुआत में कुछ लोगों को इस तकनीक पर कुछ संदेह हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से हमारे युवा इसे अपना रहे हैं और इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, ये एक बड़ा कदम है। यहाँ जो भी समाधान प्रदर्शित कर रहा है, चाहे वो कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो मेक इन इंडिया की भावना को दर्शाता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि भारत ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया, भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। सोचिए, अब हमारी इतनी बड़ी आबादी और एक डिजिटल पहचान की तैयार एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया। मैक्रो ने जिक्र किया कि जो अब हर महीने 20 अरब ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया